हेलो गाइस, वन सेकेंड वेलकम हेयर। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो गाइस, आज तक मैं आपको 4 सेट जो है गाइस सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के प्रोवाइड कर चुका हूं। तो गाइस आज ये हम 5वां सेट इसमें करेंगे। इसमें हम करेंगे 2-3 स्कीमों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के बारे में। ठीक है गाइस, तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, आप एक काम करेंगे, सबसे पहले आप सर्च करेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का जो आज मिनिस्टर है, सेंट्रल मिनिस्टर, वो कौन है। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसकी स्कीम की तरफ। इंक्लूसिव इंडिया इनिशिएटिव, अब ये क्या है? जो नेशनल ट्रस्ट है, किसके अंडर? जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है। ठीक है, उसने क्या किया है? उसने एक कोलैबोरेशन किया है, किसके साथ? जो की पार्टनर हैं जिन्होंने रिसेंटली इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया था, इंक्लूसिव इंडिया इनिशिएटिव। किसके लिए? टुवर्ड्स एन इंक्लूसिव इंडिया, एक इंक्लूसिव इंडिया होना चाहिए इंटेलेक्चुअल और डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ के लिए। आपको IDDS की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंट डिसेबिलिटीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, और आपको III की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है गाइस, तो आपको रखना है याद इंक्लूसिव इंडिया इनिशिएटिव। ठीक है, जो इंक्लूसिव इंडिया इनिशिएटिव जो है नेशनल ट्रस्ट का, स्पेसिफिकली कैटर करने के लिए बनाया गया है उन लोगों को, ठीक है, जिनकी इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज है। ठीक है, इंक्लूसिव इंडिया जो है इज अबाउट द चेंजिंग एटीट्यूड, यानी कि जो हमारा एटीट्यूड है, ठीक है, उसको चेंज करने के लिए इंक्लूसिव इंडिया जो है बनाया गया था। ठीक है, 3 कोर फोकस, इसके अंदर कुछ फोकस रहेंगे। किसके ऊपर रहेंगे? इंडिया इनिशिएटिव जो है इसका फोकस रहेगा इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एम्प्लॉयमेंट एंड इंक्लूसिव कम्युनिटी लाइफ। तो लार्ज स्केल पे यहाँ पे अवेयरनेस कैंपेन्स जो है यहाँ पे एग्जीक्यूट होंगी पैन इंडिया बेसिस पे। ठीक है, स्कूल्स और कॉलेजेस को भी इंक्लूसिव बनाया जाएगा, जिसमें चिल्ड्रन और एडल्ट जो होंगे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ के साथ, उनको यहाँ पे लाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद एसोसिएशन बनाई जाएंगी गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, वो भी एक्सप्लोर होंगी इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद जो इनिशिएटिव है इसमें कम से कम 2000 कॉर्पोरेट सेक्टर्स जो ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, चाहे वो पब्लिक हैं या प्राइवेट हैं, वो भी इसमें एंगेज होंगी, वो भी इसमें जुड़ी होंगी इस स्कीम के साथ। ठीक है, अब नेशनल ट्रस्ट है क्या? आपको याद रखना है कि नेशनल ट्रस्ट क्या है। ये जीरो नहीं है, इसको कट कर दीजिएगा। नेशनल ट्रस्ट जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, किसकी? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो गाइस, स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है? स्टैट्यूटरी बॉडी वो बॉडी होती है जो किसी मतलब के पहले एक्ट लाया जाता है, किसी एक्ट से इस बॉडी को बनाया जाता है। ठीक है, तो स्टैट्यूटरी बॉडी है किसकी? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की। इसको सेटअप किया गया है, मैंने आपको पहले कहा कि एक्ट के अकॉर्डिंग जो है किसी भी स्टैट्यूटरी बॉडी को बनाया जाता है। तो नेशनल ट्रस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ पर्सन्स विद ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज एक्ट 44 है ये 1999 का। उस वक्त इसको बनाया गया था, किसको? नेशनल ट्रस्ट को। तो ठीक है, उसने ये कोलैबोरेशन करके इसको ऑर्गेनाइज किया था, इसको III को। ठीक है, उसके बाद नेशनल ट्रस्ट जो है इसको क्या काम दिया गया था कि एक कोर मिशन था किसका? एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी थी। ठीक है, एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी थी उन लोगों को जो क्या है, जिनकी फैमिली जिनकी क्या है, फैमिली जो है वो डिसेबल हैं। ठीक है, तो उनके, ताकि उनके जो राइट्स हैं वो फुलफिल हों। ठीक है गाइज, इसलिए इसको ये III जो है इस स्कीम को चलाया गया था। दूसरी है गाइज दिव्यांग सारथी। तो दिव्यांग सारथी है क्या? गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था दिव्यांग सारथी को। अब ये क्या है? ये एक एक्सेसिबल एंड कम्प्रिहेंसिव मीडिया एप्लीकेशन है। ठीक है, अब ये क्या है? दिव्यांग सारथी एक एप्लीकेशन है, याद रखिएगा गाइज, जिससे क्या होगा? फॉर इजी डिसमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन टू दिव्यांग्स। ठीक है, जो दिव्यांग जन होते हैं, ठीक है, यानी कि जो लंगड़े लूले वगैरह होते हैं, उनमें क्या हो, ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आसानी से डिसमिनेट हो। ठीक है, यानी कि लोगों तक इन्फॉर्मेशन जल्दी से जल्दी पहुंचे। ये मोबाइल एप्लीकेशन जो है इसका मकसद क्या है? जितनी भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है किसके रिलेटेड, जो डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ है उसके रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है, उसमें क्या होगा, जो बहुत सारे एक्ट्स जो होंगे, रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगी, और जो गाइडलाइंस आएंगी या उनके लिए कोई
एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, ठीक है, और जो डिसेबिलिटी मार्केट हो रही है एक्सेसिबल फॉर्मेट में उन सबको ये मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए क्या बनाया गया है, ये एप्लीकेशन बनाई गई है। तो इसका यूनिक फीचर जो है इज इट्स ऑडियो नोट्स। इसमें क्या होंगे, ऑडियो नोट्स। ऑडियो नोट्स क्या होता है कि मतलब कि जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है, ऑडियो नोट क्लिक करोगे तो ये पढ़ के आपको सुनाएगा। टेक्स्ट टू वॉइस कन्वर्जन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, टेक्स्ट को वॉइस में कन्वर्ट करता है। इसमें ऑडियो नोट्स भी होगा एज वेल एज द एडजस्टेबल फॉन्ट साइज। इसमें जो फॉन्ट साइज है, जैसे छोटा फॉन्ट्स है आपको दिख रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो फॉन्ट साइज है वो भी उसको एडजस्ट यूपर नीचे छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि यूजर की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये मोबाइल एप्लीकेशन जो है इज कंप्लायंट विद द प्रिंसिपल्स ऑफ यूएन कन्वेंशन। ये यूएन कन्वेंशन के तहत क्या है, ये कंप्लायंट है, ठीक है, किसके राइट्स पे, ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। जो राइट्स हैं किसके, ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो लोग डिसेबल हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए फॉर यूनिवर्सल एक्सेस एंड द प्रोविजन ऑफ द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। अब ये एक्ट क्या मैंडेट करता है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल की जाएगी वो एक्सेसिबल फॉर्म में होगी, यानी कि उसको जितने भी दिव्यांग जन हैं वो इसको आसानी से एक्सेस कर पाएँ, ठीक है। ये एप्लीकेशन जो है एक इंटीग्रल पार्ट है किसका, आईसीटी का, कंपोनेंट ऑफ द एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं दूसरी स्कीम, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन। अब एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन है क्या, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन आर सुगम्य भारत अभियान, ठीक है, सुगम्य भारत अभियान, इसको आप नाम याद रख सकते हैं, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन या सुगम्य भारत अभियान, आप इतना याद रख सकते हैं। तो आप इसमें क्या याद रखना है कि ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, बस आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है। ये किसकी फ्लैगशिप कैंपेन है, यह है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एम्पावरमेंट। तो गाइस अगर आप इसको पूरा पढ़ना चाहते हैं तो ये पीडीएफ पे आपको शेयर कर दूंगा, वहाँ पे पढ़ लीजिएगा, ठीक है गाइज। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं जो हमारी अगली स्कीम जो है वो है हमारी राष्ट्रीय वायुश्री योजना, राष्ट्रीय वायुश्री योजना। अब ये क्या है, एक ऐसी स्कीम है जिसमें क्या प्रोवाइड किया जाएगा, फिजिकल एड्स, ठीक है, फिजिकल एड्स प्रोवाइड की जाएंगी और असिस्टेड लिविंग डिवाइसेस प्रोवाइड की जाएंगी, किसके लिए, सीनियर सिटीजन्स। जो सीनियर सिटीजन होंगे सिर्फ वो सिटीजन जो बीपीएल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये इस किस्म की पहली ऐसी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ठीक है, ये सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम नहीं है, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। उस आप में आपने इसमें इतना ही याद रखना है, राष्ट्रीय वायुश्री अगर पूछा जाए, अगर मान लो कि आपको वहाँ पे राष्ट्रीय वायुश्री आ जाए, क्या ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है या सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, आपको बताना है कि ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम नहीं है, बस हमें इसमें इतना ही करना है, ठीक है। पढ़ना चाहते हैं तो पूरा पढ़ लीजिएगा। देखते हैं अगली वाली स्कीम, 2070 वायु श्रेष्ठ सम्मान, ठीक है। वायु श्रेष्ठ सम्मान क्या है, ये एक स्कीम है, नेशनल अवार्ड दिया जाएगा सीनियर सिटीजन्स को, ठीक है। ये अवार्ड उन एमिनेंट सिटीजन्स को दिया जाएगा और उन इंस्टीट्यूशन को दिया जाएगा जिन्होंने आउटस्टैंडिंग सर्विसेज की हैं, किनकी, एल्डरली पीपल की, स्पेशली किनकी, इंडिजेंट सीनियर सिटीजन्स की। अब गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या किया है, कॉन्फर किया है कि वायु श्रेष्ठ सम्मान जो है हर साल दिया जाता है सिंस 2005 से, लेकिन इसको नेशनल अवार्ड का दर्जा कब दिया गया, 2013 में वायु श्रेष्ठ सम्मान को इसका दर्जा दिया गया है, ठीक है गाइज। तो इसमें क्या होता है, एक और चीज आपको याद रखनी है, यहाँ पे इंटरनेशनल डे जो होता है ओल्डर पर्सन का, वो कब मनाया जाता है, इज ऑब्जर्व्ड ऑन 1 अक्टूबर एवरी ईयर, हर साल पहले अक्टूबर को, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग पे इसको मनाया जाता है, ठीक है गाइज। तो आज इस वीडियो में इतना रखते हैं, तो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे बाकी स्कीम्स के बारे में, अलग अलग जो हमारी जो मिनिस्ट्री वाइज हम स्कीम यहाँ पे कवर कर रहे हैं, ठीक है। कम से कम मैंने पूरे आपको कहा था कि मैं 9 सेट प्रोवाइड करूँगा, कम से कम इसमें हमारी जो मिनिस्ट्रीज आ जाएंगी 10 से 15 मिनिस्ट्रीज हमारे इसमें कवर हो जाएंगी गाइज, ठीक है। तो इस वीडियो खत्म करते, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।